अकबर, बीरबल और मौन की सबसे कठिन परीक्षा। आगरा का किला उस दिन सामान्य दिनों से कहीं अधिक शांत था। लाल पत्थरों से बने ऊंचे ऊंचे स्तंभों के बीच हवा भी जैसे धीमे धीमे चल रही थी। दरबार पूरी तरह भरा हुआ था, पर किसी के चेहरे पर वह हल्की मुस्कान नहीं थी जो आम दिनों में दिखती थी। सब जानते थे कि आज बादशाह अकबर के मन में कुछ असाधारण चल रहा है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए बार बार गहरी सांस ले रहे थे। उनकी दृष्टि कभी दरबारियों पर जाती, कभी बीरबल पर रुक जाती। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें आने वाली परीक्षा का आभास हो। अकबर के मन में विचार उठ रहा था। बीरबल की बुद्धि तेज है, पर लोग उसकी वाणी से अधिक प्रभावित हैं। क्या उसकी समझ वाणी के बिना भी उतनी ही प्रभावशाली है? यही विचार उन्हें इस अनोखी परीक्षा तक ले आया था। अकबर उठे और गंभीर स्वर में बोले, आज का दरबार शब्दों से नहीं, संकेतों और समझ से चलेगा। आज कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी घबराए, कुछ उत्सुक हो उठे। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। बीरबल ने केवल सिर झुकाया। उनके चेहरे पर न घबराहट थी, न घमंड, सिर्फ शांति। अकबर ने हाथ के संकेत से एक सेवक को बुलाया। सेवक सोने की थाली लेकर आया, जिसमें एक चमकता हुआ हीरा, एक सूखा पत्ता और एक बिल्कुल खाली कांच की शीशी रखी थी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें लगा यह परीक्षा सरल है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। प्रश्न बोले बिना पूछा गया। बीरबल कुछ क्षण उन वस्तुओं को देखते रहे। उनके मन में किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं थी। फिर उन्होंने धीरे से खाली शीशी उठा ली। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी मन ही मन हंसे, कुछ ने सोचा कि आज बीरबल से भूल हो गई। अकबर ने आंखों से क्यों पूछा। बीरबल ने शीशी का ढक्कन खोला, उसे हल्के से हवा में घुमाया, फिर अपनी छाती पर हाथ रखा और एक लंबी सांस ली। उसके बाद उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो कुछ अनदेखा दिखा रहे हों। अकबर समझ गए। उन्होंने गंभीरता से कहा, इस शीशी में जो दिखाई नहीं देता वही सबसे मूल्यवान है, हवा। और हवा के बिना जीवन नहीं। जहाँ जीवन नहीं, वहाँ न हीरा काम का है, न सत्ता। दरबार में मौन छा गया। सबको लगा जैसे उन्होंने कुछ बहुत साधारण होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बात को अनदेखा कर दिया था। अकबर ने दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ते हुए एक दीपक मंगवाया। दीपक जलते ही दरबार प्रकाश से भर गया। कुछ क्षण बाद अकबर ने उसे बुझा दिया। अंधेरा छा गया और दरबारियों के चेहरे अस्पष्ट हो गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बिना किसी हड़बड़ी के खिड़की की ओर बढ़े और उसे खोल दिया। बाहर की धूप भीतर आई और पूरे दरबार को फिर से रोशन कर दिया। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, कभी कभी समस्या को मिटाने से बेहतर होता है उसके बाहर का रास्ता ढूंढना। अब अकबर ने अंतिम परीक्षा रखी। उन्होंने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और संकेत किया, इसे छोटा करो, पर मिटाना या छूना मना है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह असंभव सा लग रहा था। बीरबल कुछ क्षण शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने उसी रेखा के पास एक दूसरी रेखा खींची, पहली से अधिक लंबी और स्पष्ट। अब पहली रेखा अपने आप छोटी प्रतीत होने लगी। अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में प्रसन्नता और गर्व दोनों थे। उन्होंने कहा, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। दूसरों को घटाकर नहीं, खुद को बढ़ाकर आगे बढ़ना। अकबर सिंहासन से उतरकर बीरबल के पास आए। उनका स्वर अब कोमल था। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि शब्दों की दासी नहीं होती।
जो मौन को समझ ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने सिर झुका लिया। उन्होंने आज भी एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि उस दिन मौन ही सबसे बड़ा उत्तर था।